हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आजकल आप देख रहे हैं, जैसे आप सब जानते हैं कि आजकल रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो आपने उसमें एक नाम बहुत सुना होगा, नाटो का। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि नाटो क्या है और रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। तो सबसे पहले हम नाटो की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि नाटो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाटो जो है वो एक सैन्य संगठन है। और दूसरा, आगे इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं नाटो की फुल फॉर्म क्या है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब अस्तित्व में आया, कब बना था? तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। दूसरा, इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है 30, यानी कि 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, और ये एक सैन्य संगठन है। अब आगे देखते हैं कि क्या काम करता है ये सैन्य संगठन। तो नाटो जो है, ये एक सैन्य संगठन है। ये अपने देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है कि जो भी देश नाटो का मेंबर बनेगा, पूरा का पूरा नाटो जो है उसकी सुरक्षा की गारंटी लेता है कि अब से जो है उसकी सुरक्षा की जो गारंटी होगी वो नाटो की होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि नाटो अस्तित्व में आया कैसे। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 1945 के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो दो देश उस टाइम पे महाशक्ति बन के उभरे। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था रूस जो कि उस टाइम पे सोवियत संघ कहलाता था। तो हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए, तो रूस को ये पता चला कि अरे इन्होंने तो परमाणु हथियार भी बना लिए और हमें बताया तक नहीं। तो ऐसे में रूस को जो है, जो उस टाइम पे सोवियत संघ कहलाता था, तो रूस और अमेरिका के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। तो उस टाइम पे फिर इन दोनों के बीच में एक नए युद्ध की शुरुआत हुई, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। कोल्ड वॉर एक ऐसा युद्ध था जो कभी हुआ नहीं, लेकिन उसमें युद्ध की संभावना हमेशा बनी रही। 1945 से लेके 1991 तक कोल्ड वॉर चलता रहा और 1991 तक इस तरीके की संभावना बनी रही कि युद्ध कभी भी हो सकता है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो अब दोनों ही देशों ने क्या किया, अपनी अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। अमेरिका ने भी और रसिया ने भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रसिया ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया। इन दोनों की सेनाएं तैनात थी, अमेरिका की भी और रूस की भी। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो अमेरिका ने तो अपनी सेनाएं हटा ली, लेकिन रूस ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया और पूर्वी यूरोप में रसिया साम्यवाद का प्रसार करने लगा। एक्चुअल में जो कोल्ड वॉर था, ये हथियारों का युद्ध नहीं था, ये दो विचारधाराओं का युद्ध था। एक तरफ अमेरिका था जो कि पूंजीवाद का समर्थक था, दूसरी तरफ रूस था जो कि साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। तो उस टाइम पे दोनों ही देश चाहते थे, अमेरिका और रसिया, ये दोनों अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे कि हमारी विचारधारा वाले ज़्यादा देश हों, और रूस चाहता था कि मेरी विचारधारा वाले ज़्यादा देश हों। तो रूस जो है पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का प्रसार करता जा रहा था, साम्यवाद का विस्तार करता जा रहा था। उस टाइम पे रूस ने टर्की और ग्रीस पे भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की। टर्की पे इसलिए क्योंकि टर्की जो है ब्लैक सी के नीचे है। रूस चाहता था कि अगर टर्की पे हमारा प्रभाव हो जाता है, अगर टर्की हमारे प्रभाव में आ जाता है, तो ब्लैक सी पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा और ब्लैक सी से लगे हुए जितने भी देश हैं उसमें हम साम्यवाद की स्थापना कर सकते हैं। अमेरिका चाहता था कि किसी भी तरीके से साम्यवाद के विस्तार को रोका जाए,
क्योंकि अगर साम्यवाद का विस्तार पूर्वी यूरोप में बढ़ेगा तो ये अमेरिका के लिए खतरा होगा। तो अमेरिका ने रूस को रोकने के लिए एक सैन्य संगठन बनाया जिसको नाटो के नाम से जाना जाता है। इसी को हम नाटो के नाम से जानते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 1949 में अमेरिका ने ये जो नाटो की जो स्थापना की थी, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना। शुरुआत में 12 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए नाटो की संधि पे, जिसमें कि लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम उनमें से प्रमुख थे। तो नाटो में जो भी देश शामिल हुए उन्होंने ये कस्में खाई कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पे अगर कोई भी देश अटैक करता है तो ये पूरे के पूरे नाटो पे अटैक माना जाएगा। और अमेरिका ने गारंटी ली कि जो भी देश नाटो का सदस्य है अगर उस पर कोई भी हमला करता है तो अमेरिका इसको अपने पे हमला मानेगा कि ये अमेरिका पे हमला है और पूरे के पूरे नाटो संगठन के देशों पे हमला है। तो पूरा का पूरा नाटो अब हुआ क्या, ये एक सैन्य संधि थी। तो जो भी देश नाटो का मेंबर था, तो अगर कोई भी देश नाटो के किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक करता है तो नाटो के जितने भी देश हैं वो सब मिल के उस देश पे अटैक करेंगे। तो जिस तरीके से नाटो में देश जुड़ते चले गए, उस तरीके से ये क्या है, एक बहुत शक्तिशाली होता चला गया। जैसे जैसे इसमें देश आके जुड़े तो ये बहुत शक्तिशाली होता चला गया, इसकी सेनाएं बढ़ती चली गई। नाटो की सेनाएं क्या करती हैं कि जो भी देश नाटो में जुड़ता है उस देश में जाके वहाँ की आर्मी को ट्रेनिंग देती हैं या उसकी सुरक्षा की, उसकी स्वतंत्रता की पूरी गारंटी लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो है नाटो। वर्तमान में नाटो में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था 30 कंट्रीज़ हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो थी नाटो की कहानी कि नाटो कैसे अस्तित्व में आया और नाटो कैसे काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। थोड़ा मैप के जरिए हम समझते हैं कि यूक्रेन और रशिया कहाँ हैं एग्जैक्टली और किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैप के थ्रू थोड़ी इस पे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम मैप के थ्रू समझते हैं थोड़ा इसको। आप ये जो देख रहे हो, ये ऊपर ये इतना बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा रूस है। रूस जो कि आपको पता होगा कि रूस जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल है रूस का दुनिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो रूस सबसे बड़ा है, आपको मैप में अलग ही दिखाई देगा। लेकिन रूस सिर्फ इतना नहीं था, ये रूस बहुत बड़ा हुआ करता था। 1991 से पहले रूस, आप अफ़गानिस्तान के ऊपर जितने भी देश देखते हो रसिया तक, वो सारा का सारा रूस हुआ करता था। आप ये इंडिया देख रहे हो, ये अफ़गानिस्तान, ये जितने भी जो देश है ये सब स्थान जिनमें लगा हुआ है, ये तेहरान के ऊपर से, ये सारे के सारे देश रूस हुआ करते थे। तो आप देख सकते हो कि रूस पहले और कितना बड़ा हुआ करता था। यूक्रेन भी 1991 से पहले रूस का ही पार्ट था, ये रूस से ही निकल के बना है। ये बेलारूस भी रसिया हुआ करता था। तो बहुत सारे, तो 1991 में रूस जो है वो 15 देशों में बट गया था। तो ये आप देख रहे हो कि ये रूस कितना बड़ा हुआ करता था पहले, और अभी भी आप देखते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। ये यूक्रेन है जो आप देख रहे हो, जहाँ पे अभी विवाद चल रहा है। विवाद क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो ये यूक्रेन है। अब यूक्रेन को आप ध्यान से देखो, यूक्रेन एक बहुत बड़ी सीमा रसिया के साथ साझा करता है। और रूस के नीचे, ये यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी है। ब्लैक सी जो कि व्यापारिक दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे के पूरे यूरोप के लिए और रसिया के लिए भी, टर्की के लिए भी। तो जितने भी ये ब्लैक सी जो है व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि सारे जहाज़ जो है वो यहीं से निकल के एक दूसरे से व्यापार करते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्ट होने का एक बहुत बड़ा जरिया है ब्लैक सी। हर कोई चाहता है कि उसका ब्लैक सी पे कंट्रोल हो। इसीलिए रसिया ने 2014 में ये थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट है, ये इतना सा अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है,
ये थोड़ा सा जो पार्ट है ये यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ है यूक्रेन के नीचे को, जो कि क्रीमिया कहलाता है, जो कि यूक्रेन का ही पार्ट है। तो 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था यूक्रेन के क्रीमिया पे, जिस कारण से उसे G8 से निकाल दिया गया था। G8 एक संगठन है, उससे निकाल दिया गया था और वो अब प्रेजेंट में G7 के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी वजह क्या है कि रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। क्योंकि देखिए, नाटो की जो स्थापना हुई थी वो रसिया के विरोध में ही हुई थी। जो सोवियत संघ था उस टाइम पे, सोवियत संघ जो साम्यवाद का विस्तार करता जा रहा था, तो साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए ही स्पेशली नाटो की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे नाटो ने क्या किया, नाटो ने बहुत सारे देशों को अपने साथ मिला लिया और नाटो का विस्तार होता चला गया। अब जो कंडीशन उस टाइम पे थी कि नाटो की स्थापना हुई थी यूएसएसआर के प्रसार को रोकने के लिए, उसी तरीके से रसिया चाहता है कि नाटो का विस्तार ना हो, और स्पेशली यूक्रेन में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूक्रेन जो है रसिया से बिल्कुल लगा हुआ है। इनफैक्ट रसिया के साथ काफ़ी सारा बॉर्डर साझा करता है। ब्लैक सी में अगर यूक्रेन जो है वो अगर नाटो का मेंबर बनता है तो ब्लैक सी में यूरोपियन देशों का कंट्रोल हो जाएगा, जो और इसके कारण हो सकता है कि रूस को यहाँ से जो क्रीमिया है, क्रीमिया पे से भी अपना कब्जा छोड़ना पड़े, और ब्लैक सी में भी जो रसिया का जो प्रभाव है अभी वो भी कम हो जाएगा। तो बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे जिनकी वजह से रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने या फिर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने। दिसंबर 2021 में पुतिन ने कहा था कि ईस्ट में नाटो का विस्तार हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। रूस की सीमा से सटे हुए इस्तोनिया, लताविया, लिथुआनिया और टर्की ये पहले से ही नाटो के सदस्य हैं, और अगर अब यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाता है तो रूस पूरी तरीके से घिर जाएगा। ये सोचना है रूस का, क्योंकि देखिए नाटो की सेनाएं पूरे यहाँ पे यूक्रेन में आ जाएंगी। अगर जैसे ही यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा तो यहाँ पे नाटो की सेनाएं आ जाएंगी और वो आसानी से रूस पे नज़र रख सकती हैं। ब्लैक सी पे इनका कंट्रोल स्थापित हो जाएगा, जो कि एक व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूस का जो व्यापार है वो ज़्यादातर ब्लैक सी से होते हुए होता है, तो जिस कारण रसिया को बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तब से ही लेके अब तक, वैसे तो 1991 में जो है कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, लेकिन अब तक अमेरिका और रूस के जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। दोनों में हमेशा विरोध चलता रहा है। रसिया ने हमेशा नाटो का विरोध किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके रशिया जो है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना राष्ट्रीय हित। तो रूस जो है वो अपना राष्ट्रीय हित देख रहा है और यूक्रेन अपना राष्ट्रीय हित देख रहा है कि अगर हम नाटो के मेंबर बन जाते हैं तो हम रूस से पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी एक देश की सेना नाटो के 30 देशों की सेनाओं से ज़्यादा नहीं हो सकती। भले रूस के पास बहुत सेना है, लेकिन नाटो की सेना से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें 30 मेंबर हैं और अमेरिका उसमें शामिल है, ब्रिटेन उसमें शामिल है, फ्रांस उसमें शामिल है। तो बहुत सारे देश, बहुत सारे शक्तिशाली देश यूरोप के उसमें शामिल हैं। तो यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बनता है तो ये रसिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, जिस वजह से रूस हमेशा से विरोध करता आया है यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का। अभी भी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि रसिया चाहता है कि यूक्रेन इस बात की गारंटी दे कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बनेगा। क्योंकि जेलेंस्की जब से सत्ता में आए हैं उनका यही मानना है, उनका यही कहना है कि वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनेंगे और नाटो के मेंबर बनेंगे, जिस वजह से रूस ये भी चाहता है कि सत्ता का तख्ता पलट हो जाए यूक्रेन में। तो ये थे कुछ कारण, जो बेसिक कारण हैं कि यूक्रेन और रूस के वॉर के, और क्यों रूस नहीं चाहता
कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, और यूक्रेन क्यों चाहता है कि वो नाटो का मेंबर बन जाए। तो ये कुछ रीज़न है जो मैंने आपको बताए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।